नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। आज का पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए। छत्तीसगढ़ के किस शहर में एक प्राचीन बावड़ी स्थित है? आपके ऑप्शन हैं दुर्ग, अंबिकापुर, बैकुंठपुर या सूरजपुर। तो इसका सही जवाब आपको देना है, कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है दुर्ग। दुर्ग शहर में एक प्राचीन बावड़ी स्थित है जो कि रेलवे स्टेशन के सामने आमली माता का जो मंदिर है, आमदी माता का, वहाँ पे स्थित है प्राचीन बावड़ी, जो कि प्राचीन जो मराठा राजाएं हैं उनके द्वारा बनाया गया था। जो हमारे पर्यटक आते थे या कह सकते हैं यात्री जो आते थे रेलवे स्टेशन, दुर्ग रेलवे स्टेशन में, उनको शयन मिल पाए, यानी सोने की जगह वगैरह और आराम करने की जगह वगैरह मिल पाए, इसके लिए बनाया गया था। वहाँ पे एक विश्राम गृह और बावड़ी दोनों ही बनाया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस समय जो प्राचीन स्थल हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ में बने हुए हैं। इसका जवाब भी आपको देना है कि क्यों बने हुए हैं प्राचीन स्थल। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में और न्यूज़पेपर की कह सकते हैं हेडलाइंस में आ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व इसे घोषित किया गया था। तो इसका सही जवाब है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को छत्तीसगढ़ का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। यानी छत्तीसगढ़ से अगर सबसे पहले कोई बायोस्फीयर रिजर्व बना था तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बना था, लेकिन कुप्रबंधन के कारण इसकी जो मान्यता है उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, और वर्तमान में जो है वो अचानक मार है ना, अमरकंटक अचानक मार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो वर्तमान में क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है। तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल या 21 अप्रैल। तो आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया होगा 18 अप्रैल। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। कारण क्या है कि विश्व धरोहर दिवस के दिन हम छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न स्थानों को याद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से अभी कोई भी स्थल विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, लेकिन हमको पूरी उम्मीद थी कि सिरपुर जो है इस स्थान को प्राप्त कर लेगा और इसकी रिकमेंडेशन भी भेजी गई थी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को भी भेजा गया था रिकमेंडेशन में। और भी बहुत प्राचीन स्थल है हमारे यहाँ जिनको अभी तक विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिल जाना चाहिए था, क्योंकि अगर दर्जा नहीं मिलेगा तो उनके संरक्षण में कमी आ जाएगी। इसलिए विश्व धरोहर दिवस के दिन हम अपने प्राचीन स्थलों को याद कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है अमिताभ बच्चन, है ना। तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया जाएगा, इसको याद रखना है। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है वो अमिताभ बच्चन ने प्राप्त किया है। इसके साथ अन्य लोगों ने भी प्राप्त किया, जैसे पद्मनी कोल्हापुरी, AR रहमान, इन्हें भी प्रदान किया गया है। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन को याद रखिएगा कि ये सम्मान हाल ही में प्राप्त हुआ है। और ये हम जो क्वेश्चंस हैं अब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से देख रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे कि प्रारंभिक के 3 क्वेश्चन जो है हम छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि करंट अफेयर्स की ज़्यादा खबर नहीं होती फिर भी। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ हम वीडियो की PDF सेंड करते हैं। 14-15 अप्रैल तक की PDF वहाँ ऑलरेडी डाल दी गई है। 16, 17, 18 अप्रैल की भी PDF जल्दी ही वहाँ शेयर कर दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर दीजिए। सुपर थैंक्स कई लोगों ने दिया, तो उन्होंने लिख के सुपर थैंक्स दिया है। सुपर थैंक्स एक्चुअल में सुपर थैंक्स एक फैसिलिटी है यूट्यूब की तरफ से, जिसके तहत क्रिएटर्स को ऑडियंस यानी आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं वो फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो सुपर थैंक्स का जो अवसर है आपको मिलेगा जब वीडियो प्रीमियर में चलता है। ये 7 बजे तक प्रीमियर में ज़रूर चलता है ना। तो 7 बजे जब आपके पास नोटिफिकेशन आए
उस समय आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं, जो लोग देना चाहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग दें, लेकिन हाँ, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से कंटेंट आपके लिए लाते रहूं, इसको सुधारता रहूं, अपने आप में और प्रगति करते रहूं, और इस चैनल को हम छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा करंट अफेयर्स चैनल बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया इस राज्य से। ये बनारस से संबंधित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से आपको बता दें, इस देश में सर्वाधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास है। बनारस शहर को ही अकेले ले ले तो अब ये दोनों चीज़ों को ले लिया जाए तो इनके साथ 32 जो जीआई टैग केवल बनारस शहर से हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके की प्रगति है यानी उत्तर प्रदेश राज्य ने की है जीआई टैग के मामले में, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। भारत की पहली हाइब्रिड पिच, ये क्रिकेट से संबंधित है ना, का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। अब हाइब्रिड पिच क्या होती है? अगर आप मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये न्यूज़ में आ गया है, आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए मेंस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सीजीपीएससी मेंस में पूछा जाता है करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, और खेल कूद आपके सिलेबस में अब शामिल है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए है और ये होमवर्क प्रश्न है, इसलिए इसका जवाब मैं आज नहीं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में कितना क्षेत्र नष्ट हो गया है? कितना क्षेत्र मतलब फॉरेस्ट क्षेत्र नष्ट हो गया है? 4.33 मिलियन हेक्टेयर, 5.33 मिलियन हेक्टेयर, 2.33 मिलियन हेक्टेयर या 7.33 मिलियन हेक्टेयर? तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न की ओर। तत्पश्चात हम देखेंगे पिछले वीडियो के जो रिवीजन प्रश्न हैं उनको। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, धूमकेतु पॉन्स ब्रुक कब सूर्य के सबसे नज़दीक आ सकता है? तो इसका सही जवाब है 21 अप्रैल को। पॉन्स ब्रुक्स जो है, पॉन्स ब्रुक्स, ये सूर्य के सबसे नज़दीक इस दिन आ सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब देखेंगे पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आज का, धनकुल वाद्य यंत्र का प्रकार है? आपके ऑप्शन हैं तत, वितत, घन या सुशिर। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसका सही जवाब है तत् वाद्य यंत्र, ठीक है। तो तत् वाद्य यंत्र आपको याद रखना है कि धनकुल जो है ये तत् वाद्य यंत्र है। धनकुल वाद्य यंत्र में शामिल क्या क्या होता है? मिट्टी का घड़ा, सूपा, धनुष और बांस की खपच्ची, है ना, ये शामिल होता है, इससे निर्मित होता है। तत् वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है? जनजातियों की तंतु संबंधी एक कलात्मक वाद्य यंत्र होता है ये, जिसका प्रयोग मुख्यतः पूजा अर्चना के दौरान किया जाता है, इसे तत् वाद्य यंत्र कहा जाता है। इसके अलावा कौन से तत् वाद्य यंत्र? किंकनी आपको पता हो, पंडवानी गायन में देवार जाति द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र है किंकनी, वो भी क्या है? आपका तत् वाद्य यंत्र है। इनके अलावा किरगिच, रामबाजा, डुम्भीर, किन्रेरी, कुंजाड़, दुसिर, तोहेली, तंबूरा, चिकारा, दासाकोड़ी, किंदनी, किंकीड़, ये सारे वाद्य यंत्र क्या हैं? आपके तत् वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी तंतु से निर्मित वाद्य यंत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घन वाद्य यंत्र है? आपके ऑप्शन हैं रायगढ़ी, चिटकुल, धनकुल, बांसुरी। तो इसका सही जवाब दीजिए, ऑप्शन काट के भी बना सकते हैं आप, है ना। तो घन वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है? इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही जवाब है चिटकुल, ठीक है। तो चिटकुल वाद्य यंत्र जो है ये एक घन वाद्य यंत्र है, ठीक है। अब घन वाद्य यंत्र क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। घन वाद्य यंत्र ठोस धातु व कठोर काष्ठ का बना होता है, ठीक है, जो आघात देने पर ही बजता है, ठीक है। घन से आप ऐसे याद रख लीजिए कि धातु की आवाज़ आएगी इससे, है ना, तो उसे क्या कहेंगे? आपका घन वाद्य यंत्र कहेंगे।
अब कौन कौन से इसमें वाद्य यंत्र हैं, तो घंटा, घंटी, मुयांग, चिटकुल, झाप, तिरडुड्डी, है ना, घुलघुला, मंजीरा, झाप, मुयांग, पिटोरका, दुड़का, घिनी, टिकरी, ये सारे वाद्य यंत्र किस आते हैं, घन वाद्य यंत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंद्रू मंडावी किस जनजाति से संबंधित था? आपके ऑप्शन है मारिया, कंवर, उरांव, गोंड। ठीक है, इसका सही जवाब आपको देना बनता है, कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिए। चेंद्रू मंडावी किस जनजाति से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है मारिया जनजाति। मारिया जनजाति से संबंधित है चेंद्रू मंडावी, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। टाइगर किड या बस्तर के मोगली के नाम से विख्यात, निवासी गढ़ बेगाल नारायणपुर के थे। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा इनके बारे में। बस्तर अंचल के हॉलीवुड के पहले हीरो थे। मोगली के बाघ का नाम टेम्बू था। इनका एक बाघ था, बाघ पाल के रखे थे। क्या नाम था उसका? टेम्बू। इनके ऊपर जो फिल्म बनी द जंगल सागा, ठीक है, डायरेक्टर इसके थे आर्ने सक्सफोर्ड। ठीक है, पुस्तक बॉय एंड द टाइगर, है ना, और इनका निधन जो हुआ 2013 में लंबी बीमारी से जूझते हुए। ठीक है, चेंद्रू मंडावी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे, बहुत इनका जीवन रोमांच भरा रहा। इनको यहाँ से यानी विदेश तक ले गए, हॉलीवुड की फिल्म बनाए, लेकिन बाद में जब फिल्म कंप्लीट हो गई तो इनको वापस बस्तर में लाके अभावों में फिर छोड़ दिया गया। ठीक है, जैसे थे वैसे ही रहे, है ना, और कह सकते हैं इनका केवल इस्तेमाल किया गया, है ना। फिर भी क्योंकि व्यक्ति तो छत्तीसगढ़ के थे और बहुत बड़ा काम किया था, इन्होंने टाइगर को पाल के रखे थे, है ना, तो इसलिए, और मोगली के जैसे जीवन बिताते थे, इसलिए इनको छत्तीसगढ़ का मोगली या बस्तर का मोगली भी कहा जाता है। ठीक है, इनके बारे में याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ से करंट अफेयर्स के बहुत न्यूनतम जानकारी आ रही है ना, उसको मैं कवर करने का प्रयास करता हूँ। बाकी ट्रेडिशनल क्वेश्चन आपको मिल ही रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। ठीक है, मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और इसे शेयर करें, ताकि हम छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर्स के सबसे बड़े चैनल के रूप में उभरें, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं और इसमें आपका सहयोग, बिना आपके सहयोग के कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, तो आपका सहयोग वांछित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से अहमद अब्दुल्ला किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आपका ऑप्शन है जॉर्डन, सीरिया, ओमान या कुवैत। तो इसका सही जवाब है कुवैत। ठीक है, तो कुवैत के शेख मोहम्मद का स्थान अब अहमद अब्दुल्ला लेंगे। ठीक है, इनका नाम काफ़ी लंबा चौड़ा है, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद करके कुछ है। ठीक है, तो आप अहमद अब्दुल्ला से याद रख लीजिएगा। ठीक है, कुवैत के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। कुवैत की राजधानी आपको पता हो कुवैत सिटी है। कुवैती दिनार यहाँ की मुद्रा है। ये एक पेट्रोलियम उत्पादक देश है और पश्चिमी एशिया में ये शामिल देश है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन बना है? आपके ऑप्शन हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मुंबई, विवेकानंद राष्ट्रीय एयरपोर्ट रायपुर, कोलकाता एयरपोर्ट। ठीक है, इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विश्व का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बना है। अमेरिका का जैक्सन एयरपोर्ट जो है ना, वो पहले नंबर पे है ना। दुबई एयरपोर्ट सेकंड नंबर पे है और तीसरे नंबर पे भी अमेरिका का ही एयरपोर्ट है। लेकिन हमारे लिए, मुझे ऐसा लगता है एग्जाम में अगर पूछेगा कुछ तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को जरूर पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना है? बुल्गारिया, सोमालिया, लीबिया या नाइजीरिया? तो आपने कमेंट बॉक्स में उत्तर दिया होगा नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बना है। ठीक है, आपको ये पता हो कि जो मेनिंजाइटिस है ये मस्तिष्क